नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी क्लास चल रही है 10th की, विषय गणित है और एक्सरसाइज है 14.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो तीसरा हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के, जो हमारा एक बंटन दे रखा है, एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है कि मतलब जो उसका जेब खर्च है बच्चों का, वो दैनिक मतलब रोज का, वो कितना यहाँ पर है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए, माध्य जेब खर्च में दे रखा है 18 रुपए। तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। इधर एक दैनिक जेब भत्ता दे रखा है रुपयों में, इधर बच्चों की संख्या 7 है। 11 से 13 बच्चों की संख्या 7 है, 13 से 15 6 है, 15 से 17 9 है, 17 से 19 13 है और 19 से 21 से हमें निकालनी है और 21 से 23 हमारी 5 है और 23 से 25 हमारा 4 है। तो सबसे पहले हमें कल्पित माध्य की जरूरत होती है। कल्पित माध्य हम ले लेंगे माना, माना कल्पित माध्य। हमारा जो कल्पित माध्य को हम ए से लिखते हैं वो हमारा कितना है, हम 16 ले लेंगे। यहाँ पर कल्पित माध्य हमने कितना ले लिया है, 16 ले लिया है। और जो हमारा वर्ग अंतराल है, जो हमारा वर्ग अंतराल है h का मान, भाई कितने का अंतर है इसमें, दो का अंतर, 11 से 13, 11 2 13, 13 से 15, 15 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। इनकी जो हमारा जो वर्गों का जो अंतर है, इनमें दो का अंतर है। तो h की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। और यहां से हमें एक ui की आवश्यकता पड़ती है, ui। यहां से xi माइनस के a बटे 2, कहने का मीन से जो हमारा xi में से a का मान कितना 16 है बटे 2। ठीक है, अब हम एक टेबल हमें बनानी पड़ेगी जो हमारा वर्ग अंतराल है। ये हमारी टेबल बनेगी यहां से, जो हमारा ये वर्ग अंतराल है। पहला जो होगा हमारा वर्ग अंतराल का होगा। फिर मध्यमान xi होता है, ठीक है। हमारा मध्यमान क्या होता है, हमारा xi होता है। फिर हमारा fi होता है। फिर हमारा fi के बाद जो हमारा di होता है, ये होता है हमारा xi माइनस 16, xi माइनस 16। और यहां से जो हमारा ui होता है वो xi माइनस के 16 और बटे के 2, ठीक है। और यहां से लास्ट में जो बचती है टेबल वो होता है हमारे fi होता है और ui होता है। हमारा क्या होता है, fi इंटू ui होता है। अब यहां से हम टेबल को प्रिपेयर कर लेंगे। देखो इस तरीके से टेबल हम बनाते हैं, इस तरीके से हम टेबल को बना लेते हैं। अब देखो वर्ग अंतराल हमारा कितना है, 11 से 13 है, 13 से 15 है, 15 से 17 है, 17 से 19 है, 19 से 21 है, 21 से 23 है और 23 से 25 तक है। मध्यमान कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। जो भी हमारे वर्ग अंतराल है इनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। देखो तो 13 14 24 का आधा कितना हो गया,
12, फिर दो दो का अंतर है, 12 दो 14, फिर 14 दो 16, 16 दो 18, 18 दो 20, 20 दो 22, 22 दो 24। ठीक है। अब क्या करते हैं हमारा, फिर यहाँ पे हमें क्या करना होता है, योग करना होता है। क्या करना होता है, योग करना होता है। हमें क्या करना होता है, योग करना होता है। अब देखो, अब यहां से एफ आई के मान दे रखे हैं हमें, एफ आई के मान दे रखे हैं। क्या है, 7 6 9 13, 7 6 9 13, F5 4। इसका हमें योग करना होता है, इसका हमें योग करना होता है। योग को कैपिटल एन से लिखते होते हैं, ये समेशन Fi होता है। हमारा क्या होता है, समेशन Fi होता है। तो यहां से जब हम इसका योग करेंगे, जब हम इसका योग करेंगे तो देखो क्या होगा, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 25 35 5 40 और 44। इनकी जो ए आएगा यहां से एन की वैल्यू वो F प्लस 44 आएगी, F प्लस 44 आएगी। इस तरीके से हम टेबल को प्रिपेयर कर लेते हैं। अब यहां से देखो xi में से 16 घटाना है। अब देखो ध्यान से, x का i का मान कितना है, 12 है। 12 में से 16 घटाओगे तो माइनस का तो 4 बचेगा। फिर 14 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा, माइनस का 2। ठीक है। फिर देखो यहां से पूरा 0 हो जाएगा। यहां से 18 में से 16 घटाओगे तो 2 बचेगा। फिर यहां से 20 में से 16 घटाओगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। और फिर यहाँ 22 में से 16 घटाओ तो 16 4 20 और 2 22 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। और 24 में से 16 घटा के देख लो यहाँ पे, हाँ 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, 8 बचेगा। हमारा क्या होगा, अब देखो यहां से क्या है, xi माइनस 16 है और बटे 2, मतलब इनको 2 से भाग करते जाओ। 4 को 2 से भाग किया तो माइनस का 2, ये माइनस का 1। अरे भाई ये तो 0 ही रहेगा, ये तो हमारा 0 रहेगा। 2 को 2 से भाग करोगे 2, 4 को 2 से करोगे, सॉरी देखो यहां पर 2 से 2 को भाग करना है तो 1 आएगा। और 4 को 2 से 2 और 6 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 से 2 को 2 से भाग किया तो 1 आया। 4 को 2 से किया तो 2, 6 को 2 से किया तो 3, 8 को 2 से किया तो 4। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, f छह दूनी माइनस के 12, ठीक है। और 9 की 0 से 0, 13 की 1 से 13, f की 4 से 4 है। मान सबके सही निकले हैं। 12 13 14 24 का आधा 12, 28 का आधा 14, 32 16, 36 का 18, 40 का 20, 44 का 22, 48 का 24। ठीक है। एफ आई का मान कितना था, 7 6 9 13 है।
7 6 9 13 F 5 4 7 6 9 13 F 5 4 है। ठीक है, अब एक्स आई में से एक्स आई का मान 16 है, 16 में से 12 घटाओ, एक्स आई ये है ना, 12 में 16 घटाओ माइनस का 4 हो जाएगा, फिर 16 में से 14 ये माइनस का 2 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ से 18 में से 16 घटाओगे तो 2 आ गया। ठीक है, अब 20 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 22 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 22 में से 16 घटाओगे 6 बच रहा है ना। ठीक है, और 24 में 16 घटाओगे तो 24, एक्स आई का मान 24 माइनस 16, तो 24 को 14 में से 6 गया 8। ठीक है, 8 बचेगा, सही है। अब ये हो गया हमारा, इसका आधा 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 0 को 2 से भाग करोगे तो 0 आएगा, 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 4 को 2 से करोगे तो 2 आएगा, और 6 को 2 से करोगे तो 3, और 8 को 2 से करोगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई करानी है। देखो भाई, एफ आई है 7 दूनी 14, फिर 6 कम 6 होगा, देखो ये 6 कम 6 हो रहा है माइनस का। ठीक है, और 9 की 0 से 0, 13 की 1 से 13, एफ की 2 से होगी, यहाँ पर 2 एफ होगा ये। ठीक है, और एफ आई यू आई है ना, फिर 5 की 3 से होगी ना भाई, एफ की 2 से 2 एफ हो गई, 5 की 3 से 15, और 4 की 4 से 16 हो गई। 4 की 4 से कितनी हो गई, 16 हो गई। ये हमारा क्या होता है, समेशन एफ आई और यू आई होता है, इसको भी प्लस करना होता है हमें। इसको प्लस करोगे, देखो 14 6 कितने हो गए, माइनस के 20 हो गई है, ये माइनस के 20 हो गए। अब देखो ध्यान से, ये हो गए हमारे, देखो 15 दूनी 30 और 10 40, अरे जो 15 दूनी 30 हो गए, और 1 31 हो गए, और 10 41 44 हो गए। ठीक, अब 44 में से 20 घटा दो, यानी 4 बचेगा, 2 बचेगा, यानी कि 24 बचेगा। कितना बचेगा हमारा, 24 बचेगा। तो कहने का मीन्स है 24 बचेगा, यानी कि 2f तो ये है, तो 2f प्लस 24। अब आइए देखते हैं अब इसका माध्य कैसे निकालते हैं। देखिए भाई, माध्य जेब खर्च का हमारा जो फार्मूला होता है, देखो हमें क्या दे रखा है, दिया है, हमें क्या दे रखा है, देखो बेटा दिया है, हमें क्या दे रखा है, माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च, इसको मैं x बार से लिखते हैं। जो हमारा माध्य जेब खर्च है वो हमें कितना दे रखा है, 18 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, 18 रुपए दे रखा है, और a का मान 16 दे रखा है। a का मान क्या है, 16 है, और h का मान कितना है, वर्गों का अंतर कितना है, 2 2 का है। तो यहां से x बार का जो फॉर्मूला होता है, x बार बराबर a प्लस h, क्या होता है, a प्लस h, और होता है ब्रैकेट में 1/n इंटू समेशन एफ आई और यू आई। ठीक है, समेशन एफ आई और यू आई होता है। अब देखो हमारे पास हमें सारी वैल्यू पता है, हमें किसका मान निकालना है, हमें लुप्त बारंबारता f ज्ञात करनी है। लुप्त बारंबारता में क्या ज्ञात करनी है, f ज्ञात करनी है। देखिए यहां से x बार का मान हमें पता है, कितना दे रखा है बेटा, 18 दे रखा है। a का मान कितना है हमारा, 16 है, तुमने कल्पित माध्य माना था 16, वही है। h का मान कितना है, 2 है। अब देखो समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई यू आई यानी कि 2f प्लस 24 है, n क्या होता है हमारा, ये समेशन एफ आई होता है, f प्लस 44।
f प्लस 44। देखो बेटा 18 में से इसको 16 को इधर ले आओ, 18 में से 16 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2f प्लस 24 बटे f प्लस 44। 18 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 2 ही तो बचेगा, बराबर 2। ये हो जाएगा आपका 2f प्लस 24, 2f प्लस 24 है ना, हाँ ठीक है, बटे f प्लस 44। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से देखो, ये 2 से तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमें करना क्या है, अब हमारे पास कितना बचा है, देखो हमारे पास ये बचा है 1 बराबर भाई 2f प्लस 24 बटे f प्लस 44। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। देखो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 2f प्लस 24 बराबर f प्लस 44। f को इधर ले आओ तो 2f माइनस f बराबर 44 माइनस 24, यानी कि f बराबर जो वहां निकल के आएगा, 4 में से 4 जाएगा 0 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि जो हमारा f का मान जो निकल के आया है वो हमारा 20 निकल के आया है। ठीक है, अतः लिख दोगे, अतः लुप्त बारंबारता f का मान 20 है। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों, आशा करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।